अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आई एम सुप्रियांश सिमर और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। आज हमारा फाइनल लेक्चर होगा अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि हमने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी आपको दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो देख लिए हैं, क्योंकि आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन डिलीवरिंग दोज लेक्चर्स टू यू। सो अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई के बटन में आपको प्लेलिस्ट का और प्रीवियस लेक्चर का भी लिंक मिल जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दोस्त, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, और वो ये है। असलम हैज़ पुट हिज कार डैश फॉर सेल। तो यहाँ पे आपने preposition के साथ फिल इन द ब्लैंक करनी है। उसको आप नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि आपका आंसर क्या है, कौन सी preposition यहाँ पे मोस्ट सूटेबल है। यहाँ पे जो भी लिखना है आपने वो नीचे कमेंट्स में लिखते हैं एंड आई विल चेक इट कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमारा 34th लेक्चर है एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और आज के लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ डील करेंगे। हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले जो हैं उनको किस तरह से आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, और एक्सक्लेमेटरी यानी कि जिनमें आप इमोशंस का इजहार कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी इमोशंस होते हैं, चाहे वो दुख के हों, खुशी के हों, या फिर सैडनेस या मायूसी वगैरह के हों, तो उनको आप किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूँ जी आपका होस्ट सकलैंत जम्मल, आपका टीचर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, जो आप लोगों को फ्री यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। ये मेरा छोटा सा तारुफ है कुछ मेरी प्रीवियस अचीवमेंट्स के। 2 दफ़ा मैंने पीएमएस क्वालिफाई किया है, एडीएफआईए 3 दफ़ा क्वालिफाई किया है। आई एम करंटली सर्विंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए इन्वेस्टिगेशन, और मेरा 3 साल से ज़्यादा का तजुर्बा भी है इंग्लिश ऐसे इवेलुएट करना का, और 2 साल से मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए पढ़ा भी रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले उसके जनरल रूल्स हैं जी, इनको पढ़ लें। द रिपोर्टिंग क्वेश्चन इन द इनडायरेक्ट वे, द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज्ड इनटू आस्क। जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तो उसको आस्क में या फिर इंक्वायर में, डिमांड, क्वेरी वगैरह में, या किसी भी इस तरह के वर्ब में आप चेंज कर देते हैं। डिपेंड्स ऑन कि वो क्या है। मोस्टली आप इंक्वायर या डिमांड करते हैं, या फिर आस्क यूज़ करते हैं। मोस्टली आप यही 2-3 वर्ड्स यूज़ करते हैं, काम चल जाता है। लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी या बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहते हैं, तो आपको अप्रोप्रिएट वर्ब यूज़ करना चाहिए। एनक्वायर एंड डिमांड जो है, इनके साथ हमेशा एक प्रपोजिशन आती है जो कि है ऑफ। ठीक है जी, पर्सनल ऑब्जेक्ट से पहले ये हमेशा ऑफ जो है, इनकी प्रपोजिशन लाजमी आएगी। ही डिमांडेड ऑफ मी। ठीक है जी, ही इंक्वायर्ड ऑफ हिम, या फिर शी इंक्वायर्ड ऑफ हिम अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ द इवेंट, इस तरह से आप कह सकते हैं। सो इंक्वायर और डिमांड के बाद ऑफ लाजमी आएगा, और उसके बाद फिर उनका पर्सनल ऑब्जेक्ट आएगा। वाइल आस्क में बी फॉलोड बाय सच एन ऑब्जेक्ट, और आस्क के बाद सिंपली आप एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए ऑफ नहीं लगाया जाएगा। ऑल दीज वर्ड्स कैन बी यूज विदाउट एनी पर्सनल ऑब्जेक्ट्स। जो ऊपर वाले दूसरे वर्ड्स हैं, डिमांड, क्वेरी, सॉरी क्वेरी वगैरह, वो सारे आस्क या क्वेरी वगैरह, ये सारे पर्सनल ऑब्जेक्ट के बगैर भी आप यूज़ कर सकते हैं। द कंजंक्शन दैट इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो इंट्रोगेटिव है, यानी कि सवालिया जुमले हैं, इनमें फ़र्क ये है कि जो पहले हमने लिंकर या कंजंक्शन पहले यूज़ की थी, दैट वो अब यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ करेगी। ठीक है जी। और जो क्वेश्चन मार्क है, आपका सवालिया निशान, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ फुल स्टॉप। आप एंड पे आपके डायरेक्ट स्पीच में आपने सवालिया निशान लगाया, क्वेश्चन किया, लेकिन जब आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका एंड पे फुल स्टॉप आएगा, आपका क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। फिर है जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, व्हाट, हु, विच, होम, हुज, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। द सेम वर्ड्स, वर्ड्स नॉट वर्ड्स, विल बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यही सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो हैं, ये सेम एज इट इज़ सेम इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज़ होंगे जी। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। आई सेड टू हिम हु आर यू। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। अब जाहिर है हु आर यू से मुझे पता चल रहा है कि पूछने के हवाले से है, तो आई आस्क्ड हिम हो जाएगा। सेड को मैंने आस्क्ड में चेंज कर दिया, और हु आर यू तो मैंने अब इसको चेंज करना है ताकि मैं एंड पे सवालिया निशान ख़त्म कर सकूँ। सो आई आस्क्ड हिम हु
ही वॉज और एंड पे आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। मैंने हेल्पिंग वर्ब को एंड पे ले गया ताकि वो जुमला जो सवालिया ना रहे बल्कि वो इनडायरेक्ट स्पीच में मैं कन्वर्ट कर सकूँ इजीली। ही सेड टू मी व्हाई डू यू नॉट गो होम। तो उसने पूछा उससे कि तुम घर क्यों नहीं जाते। ही आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट गो होम। प्लीज़ नोट के बाहर जो है वो पास्ट था, अंदर जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो इसको पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस आप पहले पढ़ चुके हैं इसी चैनल पे। सो ही आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट गो होम, फुल स्टॉप। ठीक है जी। इसी तरह से जनाब इफ़ और वेदर के हवाले से अक्सर बच्चों का क्वेश्चन आता है कि इफ़ और वेदर हम किस वक्त लगाते हैं। याद रखिएगा कि जब आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका आंसर येस या नो में आप दे सकते हैं, यानी कि जिसमें आपके पास दो जो है पॉसिबल चॉइसेस हैं, या फिर सिंपली येस या नो से आप उसका आंसर कर सकते हैं, तो उस केस में आप इफ़ या वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। In case of auxiliary of the finite verb के जनाब is, am, are, was, were, do, did, can वगैरह, whenever the question may have yes or no for an answer, कि जब आपने auxiliary finite verb की auxiliary इस्तेमाल की हो और question का आंसर आप yes या no में दे सकते हैं, in that case if or whether are used in the indirect speech। उस केस में आप इनडायरेक्ट स्पीच में इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लें। द टीचर सेड टू द बॉय हैव यू डन योर होमवर्क। तो हैव यू डन योर होमवर्क इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या किया है या नहीं किया। ये कोई बात नहीं है कि मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे सर पे कौवा था, उसने काहे किया, मेरे हाथ से होमवर्क गिर गया, वो नाली में गिर गया, फिर वो गंदा हो गया, फिर मैंने कहा कि मैं उसको क्या ही उठाऊँ, तो मैं इसीलिए वैसे ही आ गया। तो ये दरमियान वाली राह आप नहीं ले सकते। दिस इज़ नॉट a joke here. So it is either a yes or a no. So the teacher said to the boy, "Have you done your homework?" क्या तुमने अपना काम कर लिया है। तो इसका yes या no में आप जवाब दे सकते हैं कि हाँ जी किया है या फिर नहीं किया। द टीचर asked the boy whether have है ना, बाहर said है, ये past है, तो have को आप had में कन्वर्ट करेंगे, past perfect में चला जाएगा। द टीचर asked the boy whether he had done his homework। ठीक है जी। सिमिलरली ही सेड डू दे लिव हेयर। इफ़ या वेदर में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ केसेस हैं कि जिसमें अप्रोप्रिएट इफ़ होता है, वेदर नहीं होता, बट यू विल हैव टू सी दैट। ही सेड डू दे लिव हेयर। क्या वो यहाँ रहते हैं, तो या तो वो रहते हैं या नहीं रहते हैं। ही आस्क्ड मी इफ़ दे लिव्ड हेयर। ठीक है जी, इफ़ दे लिव्ड हेयर। सो दिस वाज अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम पढ़ते हैं जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरफ। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेम से निकला है, एक्सक्लेम से, जिसमें आप इमोशंस ज़ाहिर करते हैं, चाहे वो खुशी के हों, गमी के हों, सैड, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वगैरह के हों, तो उनको शो करने के लिए आप एक्सक्लेम करते हैं। आप अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इजहार करने के लिए एक्सक्लेमेटरी फॉर्म यूज़ करते हैं। All the rules for assertive sentences apply in this case except words that are peculiar to the exclamation। सिर्फ वो वाले words जो कि peculiar हैं exclamation के लिए, वो आप omit कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे in changing exclamatory forms into indirect speech। Simply assertive यानी कि जो declarative form है, simple sentences वाले जो rules हैं, आप वही same rules apply करेंगे। एक्सेप्ट फॉर दिस के जो आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं उनको आप ओमिट कर देंगे, और उनकी जगह पे आप वो एक्सक्लेम विद जॉय या फिर इस तरह के कुछ लिख देंगे जैसा कि अभी आएगा। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। पहला है जी जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशंस हैं। जॉय हो सकता है यानी कि आप खुश हैं, सौरो गमी का है, रिग्रेट पछतावे को आप कहते हैं, अप्लॉज किसी के लिए तालीफ जाने के लिए, या फिर कंटेम्प्ट किसी से नफरत या हकारत के लिए। और दूसरी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं कि जी जिनमें आप सरप्राइज़ का इजहार करते हैं। तो इनके लिए आप इंटरजेक्शंस यूज़ करते हैं। इंटरजेक्शन में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच। जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, रेगुलर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता। दीज आर जस्ट वर्ड्स। आउच, ओह, आह, ऊफ, यू वगैरह जो है ये सारी इंटरजेक्शन हम इनको कहते हैं, कि जो साउंड से एक्चुअली which are not regular words but they express certain emotions और feelings। ठीक है जी। तो उनकी आवाज़ से आपको पता चल जाता है कि ये किस तरह की फीलिंग को बयान कर रहा है, जैसे वाओ, ब्रावो, सॉरी, आह, आउच, ऊह वगैरह। ठीक है जी। सॉरी को आप यहाँ से काट दें क्योंकि सॉरी और वाओ जो है ये एक्चुअली वर्ड्स हैं। हुर्रा, अलास, ब्रावो, आह,
आउच पू वगैरह। Sometimes used as interjection to show surprise. Well done, nonsense, good God are mostly used to describe different feelings of joy, disgust, surprise या grief वगैरह। तो इनके लिए जनरल रूल्स क्या है जी कि जो भी आपकी इंटरजेक्शंस हैं जैसा कि हुर्रा, अला, स्पू वगैरह हैं, इसको आप सिंपली रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में ये लिखे होते हैं, उधर से आपने इनको रिमूव कर देना है। पहला रूल ये हो गया। दूसरा है जी चेंज सेड इनटू एक्सक्लेम विद जॉय और एक्सक्लेम जॉयफुली। ठीक है जी, जो सेड आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में आ रहा है उसको आपने एक्सक्लेम्ड विद में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ठीक है, जॉयफुली, सॉरो, रिग्रेट, कंटेम्प्ट, अप्लॉज वगैरह अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। जिस तरह का जुमला है उस तरह का आपने वर्ड उसके साथ लगा देना है। एक्सक्लेम्ड विद के साथ आप कुछ भी यूज़ कर लेंगे उसके जुमले के मुताबिक। तो सैड की कौन कौन सी रिप्लेसमेंट्स होती हैं जनाब जॉय और सॉरो वगैरह में, कि वाओ जो है उसके लिए आप कहते हैं जी एक्सक्लेम विद जॉय। वेल डन जो है एक्सक्लेम विद अप्लॉज। सॉरी के लिए आप यूज़ करते हैं एक्सक्लेम विद रिग्रेट। पूह एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट, किसी से नफरत के लिए। नॉनसेंस एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट। हुर्रा एक्सक्लेम विद जॉय। अलास एक्सक्लेम विद सॉरी। आह एक्सक्लेम विद सॉरो या ग्रीफ। ठीक है जी, एक्सक्लेम विद सॉरो यहाँ पे भी था। तो दीज आर सम ऑफ द अल्टरनेटिव्स या फिर जो रिप्लेस आपने करना है सेट को। और एक और जनरल रूल है कि जनाब सूटेबल वर्ड्स सच एज विश, डिक्लेयर, क्राई आउट, एक्सक्लेम, प्रे, कन्फेस, ब्लेस आर यूज सिंपल, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सक्लेम विद या फिर विश वगैरह। तो इसमें एग्जांपल देख लें। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे चूँकि मे यू लिव लॉन्ग जो है ये एक विश है, तो यहाँ पे वो एक्सक्लेम नहीं कर रहा बल्कि ये उसके लिए प्रे कर रहा है या विश कर रहा है। सो ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ये देखें, ये दूसरे वाला रूल है बेसिकली। ठीक है जी। एक तो आप दो टाइप के हमने देखे थे ना जुमले। एक पहला है जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस जाहिर कर रहा है, दूसरा जो है जिसमें कोई दुआ दे रहा है या सरप्राइज आ रहा है। अच्छा जी, डायरेक्ट सेंटेंस है आपके पास दूसरा। द प्लेयर्स सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पे आपके पास इंटरजेक्शन आ रही है, आपको पता है एक्सक्लेम विद जॉय है ये। तो द प्लेयर्स एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। वेरी सिंपल। और ये आपके लिए आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ गई है कि चेंज द स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो जो डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट कर दें, जो इनडायरेक्ट है उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दें। फर्स्ट इज ही आस्क्ड वेयर डू दे लिव। सेकंड, शी आस्क्ड हाउ विल दे गेट हेयर। थर्ड, मिस्टर जोन्स सेड इज मिस्टर स्मिथ एट होम। Fourth, coach said to player, well done, you have saved an almost lost match. And fifth, the mechanic said to me, sorry, I have broken your mirror. सो दीज आर दी फाइव सेंटेंसेस। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इन पांचों के आंसर्स जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जब आप लिख चुके होंगे सारा आपने कंप्लीट कर लिया, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। और यहाँ से पॉज को ख़त्म करके आप आंसर की तरफ जा सकते हैं। So these are the answers for today's test. First we have he asked me where they lived. Second, she asked me how they would get here. Third, Mr. Jones inquired of Mr. Smith. Mr. Jones inquired if Mr. Smith was at home. Fourth, coach exclaimed with applause to player that he had saved an almost lost match. And fifth, the mechanic, इसके स्पेलिंग ठीक नहीं थे यहाँ पे। द मैकेनिक एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट टू मी दैट ही हैड ब्रोकन माई मिरर। तो ये पांच क्वेश्चंस थे जी आज के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे सही किए होंगे। कितने नंबर आए हैं आपके पाँच में से, ये मुझे आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई और सवाल है इसके हवाले से, सो ड्रॉप दोज इन द कमेंट्स एज वेल, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ एंड आई ट्राई टू गेट बैक टू देम एज सुन एज पॉसिबल। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।